जय माता दी। घरों में पैसे और प्रॉपर्टियों को लेकर के कलेश क्यों होते हैं, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए और प्रॉपर्टी पैसे के कलेश में अपनों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ तालमेल बहुत खराब होते चले जाते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या उपाय करने चाहिए, सभी चीज़ों की बात करेंगे। चंद्रमा होता है रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद के सुख और लिक्विड कैश जो है वो भी चंद्रमा है। जब ये शनि के साथ जाकर के मिलता है तो खराब केतु जन्म लेता है, यानी हमारी सोच नेगेटिव होती है। ये वाला जो योग होता है, इस योग के अंदर अगर मान लीजिए दो भाई है और एक भाई की कुंडली में शनि चंद्रमा का मेल मिलने से खराब केतु हो गया तो उसकी सोच कैसी होगी, चाहे उसका भाई कितना ही अच्छा हो, उसका कितना ही सोचने वाला हो, लेकिन जिसकी कुंडली में ये योग है वो ये सोचेगा कि उसका भाई उसका दुश्मन है, उसका भाई सारी प्रॉपर्टी और पैसा खुद रखना चाहता है, या किसी भी तरह से दूसरों की बातों में या पत्नी की बातों में आने के कारण नेगेटिव सोच के अपने ही भाई के लिए घर में कलेश होने शुरू होते हैं, फिर अलग हो जाने की नौबत आती है, यानी कि घरों का बिखरना, यानी कि चंद्रमा का खराब होना। इस तरह के खराब हालात जब बनते हैं चंद्र और शनि के मिलने से, तो घरों में प्रॉपर्टी और पैसे को लेके कलेश तो होते हैं, लेकिन होते हमारी नेगेटिव और गलत सोच के कारण है, जिसमें हमारी गलती होती है और ऐसे लोग फिर मानते भी नहीं हैं कि वो गलत है। एक तो हो गया ये योग। एक होता है केतु और चंद्रमा का मिलन। चंद्र और केतु जब आपस में मिलते हैं तब भी इंसान अगर पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर के दूसरों पर भरोसा करने लग जाए, चाहे अपने मित्रों पर, चाहे अपने ही भाइयों बहनों के ऊपर, तब भी ऐसे में कई बार हालात जीवन में ऐसे बनते हैं, खास करके तब जब केतु या चंद्रमा की दशा आए, उस समय में अपना ही हक, अपना ही पैसा हाथ से निकल जाना, या पैसा प्रॉपर्टी अपनी होते हुए भी खुद मिल ना पाना या उसका सुख ना मिलना, ये सारे खराब हालात तब बनते हैं और घरों में पैसे और प्रॉपर्टियों को लेकर के खूब कलेश भी होते हैं। और कहीं ऐसे में मंगल भी बहुत ज़्यादा खराबी पर आ जाए तो ऐसे में पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर के भाइयों के साथ कलेश भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं। कई बार तो अगर मंगल बद हो तो पैसे और प्रॉपर्टी के लिए मार पिटाई, खून खराबा, पुलिस, कोर्ट कचहरी, ये सारे खराब हालात बनते हैं। इन हिस्सों को ठीक करना बेहद जरूरी है। इसको ठीक करने के लिए अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये जो जितना भी रोल है ये खराब केतु का ही रोल है, यानी कि हमारी सोच का ही रोल है। अगर हमारी सोच ठीक हो जाए, अपनों के साथ मिलके और चलने वाली हो जाए, तो ये सारे खराब हालातों से बचा जा सकता है। यानी कि चंद्रमा को ओवरऑल जो भी खराब कर रहा है वो राहु और केतु ही मिलके कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसे लोगों को कानों में सोना पहनना चाहिए, रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना चाहिए, और रोज कुत्तों कौवों की सेवा करना अपनी जिंदगी का नियम बना लीजिए। और साथ ही ऐसे लोगों को अगर इस तरह के खराब हालात बन रहे हैं तो चांदी के बड़े से बर्तन में गंगा जल भर के घर में रखिए और घर से सारा कबाड़ बाहर निकाल दीजिए। मात्र ये सावधानियों का ध्यान रखिए। और एक और उपाय, अगर पैसे प्रॉपर्टी को लेके ज़्यादा कमियां आ रही है तो 43 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम धागे वाली मिश्री सफ़ेद सूती कपड़े में बांध के इसको जल प्रवाह कीजिए या मंदिर में दीजिए, और काला नीला रंग पहनना छोड़ दीजिए। रात को दूध पीना भी बंद कर दीजिए। ये उपाय कीजिए, जरूर लाभ होगा। और भी विषयों पे हम जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता।